तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल में बहुत सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जो घूमने के लिए गए थे। ये लोग साइंस के स्टूडेंट थे और इन्हें आत्माओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए इन स्टूडेंट के प्रोफेसर इन लोगों को इस जंगल में आत्माएं दिखाने के लिए लेकर आते हैं। काफी रात हो जाने के बाद जब ये लोग जंगल में भटक रहे थे तो इनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वो बूढ़ी औरत इनके सामने अचानक से आ जाती है और वो बहुत अजीब दिख रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत बुरी इंसान नहीं थी। वो तो बस इसी जंगल में कई सालों से रह रही थी। वो इन सभी लोगों को लेकर के अपने बस्ती में जाती है और इन लोगों को बना करके खाना खिलाती है। यहाँ पर जो कौष्टिक था वो इस बूढ़ी औरत से पूछता है कि आप सफेद रंग का कपड़ा क्यों पहनती हो। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस कपड़े को पहनने से भूत पिशाच मुझ पर हमला नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को सफेद रंग से नफरत होती है। खैर, अब इसके बाद मरीना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चली जाती है और तभी यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड ओर्थर आता है, जो मरीना के पास जाने के बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और मरीना भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाती है। लेकिन इन लोगों को इंटीमेट होते हुए ओर्थर की नई गर्लफ्रेंड देख लेती है, इसलिए इन दोनों के ऊपर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और इसके बाद मरीना जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन कौष्टिक उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है और एक जगह पर वो मरीना को ढूंढ लेता है। इसके बाद कौष्टिक मरीना को समझाता है और उसे लेकर के अपने साथ जंगल से बाहर निकलने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनके जो दोस्त लोग थे वे लोग भी इन दोनों को ढूंढ रहे थे। अब जंगल में कुछ दूर आगे जाने के बाद मरीना को कब्रिस्तान दिखाई देता है और ये जगह बहुत ही रहस्यमय थी। यहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बना हुआ था जिसके अंदर ये लोग जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग अंदर के सामानों को देख रहे थे, लेकिन तभी एक जगह की लकड़ी टूट जाती है और मरीना नीचे जाकर के गिर जाती है। नीचे मरीना को बहुत ही अजीब प्रकार का चिन्ह और गुफा जैसी एक जगह दिखाई देती है। मरीना के दोस्त लोग भी उसे ढूंढते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच चुके थे और जब ये लोग भी झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो इन लोगों को भी वो गुफा दिखाई देती है जो जमीन के नीचे बनी हुई थी। दूसरी तरफ कौष्टिक और मरीना एक जगह पर बैठ गए थे। तभी यहाँ पर मरीना को अपने सामने की तरफ एक बहुत अजीब सामान दिखाई देता है और मरीना उस सामान को नीचे की तरफ खींच देती है, जिससे एक दरवाजा खुलता है और ये लोग दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। और इस कमरे में ये लोग एक औरत को देखते हैं जो बैठी हुई थी और वो एकदम चुड़ैल की तरह लग रही थी और उसने अपने हाथों में एक शील्ड भी रखा हुआ था। मरीना उस औरत की मूर्ति और शील्ड को छूने लगती है। शील्ड को हटाने के चक्कर में वो मूर्ति मरीना के ऊपर आकर के गिर जाती है, जिसकी वजह से उस मूर्ति के अंदर जो भी शक्तियाँ थी वो मरीना के अंदर आ जाती है और इसके तुरंत बाद मरीना गिर करके बेहोश हो जाती है। ये लोग मरीना को लेकर के बाहर आते हैं और प्रोफेसर रेस्क्यू टीम के पास कॉल करते हैं। मरीना का शरीर काला पड़ रहा था और वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा पूरी तरीके से एक चुड़ैल जैसा बन रहा था। इसी बात को लेकर के कौष्टिक ओर्थर से कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। तो ओर्थर कहता है कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और इसी बात को लेकर के इनमें फाइट होने लगती है। कुछ ही समय बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि वो रेस्क्यू टीम वाले हैं और उस लड़की को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सभी लोग शैतान थे और ये लोग उस शील्ड को लेने के लिए आए थे। इन लोगों को सिर्फ शील्ड और मरीना से मतलब था। वो शील्ड तभी काम करेगा जब मरीना उस शील्ड के साथ में रहेगी। ये लोग मरीना को लेकर के जाने लगते हैं, लेकिन कौष्टिक कहता है कि मुझे तुम लोगों के ऊपर शक हो रहा है, मुझे तुम लोगों का आईडी कार्ड देखना है। लेकिन ये लोग आईडी कार्ड के बजाय गन दिखाने लगते हैं और तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग रेस्क्यू टीम से बात करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो हेल्विस था वो रेस्क्यू टीम वाले से कहता है कि सब कुछ कंट्रोल में हो चुका है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो रेस्क्यू टीम वाले कहते हैं कि तुम लोग कौन हो भाई, अपना आईडी कार्ड दिखाओ या फिर हमें जा करके उस लड़की को देखने दो जिसकी हालत खराब है। कुछ समय के बाद मरीना की हालत में सुधार हो गया था और वो शील्ड उसके पास ही पड़ा हुआ था। रेस्क्यू टीम वाले कुछ ज्यादा ही जिद कर रहे थे, इसलिए हेल्विस गन निकालता है और इन लोगों को शूट कर देता है। यह देख करके हेलीकॉप्टर का जो ड्राइवर था वो यहाँ से कल्टी मारने का प्लान बना लेता है, लेकिन हेल्विस के लोगों से वो ड्राइवर बच नहीं पाता है। इनके जो प्रोफेसर थे वो बच्चों को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन शैतान लोग प्रोफेसर को शूट करके उन्हें जान से मार देते हैं। जिस हेलीकॉप्टर का ड्राइवर मारा जा चुका था, अब वो हेलीकॉप्टर इन लोगों की तरफ ही आकर के गिरने वाली थी, इसलिए ये लोग अपनी जान बचा करके भागते हैं और मरीना के हाथों से वो शील्ड छूट जाती है। लेकिन खुशी की बात यह थी कि इन सभी लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद हेल्विस अपने बॉस अलेक्जेंडर के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि जिस शील्ड की तुम्हें तलाश थी वो हमें मिल चुकी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सभी दोस्त साथ मिल करके जंगल के बाहर निकल रहे थे। जंगल में आगे जाने के बाद ये लोग रुकते हैं और अपने फोन को नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आता है। इधर अलेक्जेंडर चुड़ैल की मूर्ति के पास पहुंच चुका था और जब अलेक्जेंडर मूर्ति के सर को तोड़ता है तो उसके अंदर से जो शक्तियां थी वो नहीं निकलती है, क्योंकि अब वो सभी शक्तियां मरीना के शरीर में जा चुकी थी। इसके बाद अलेक्जेंडर हेल्विस से कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए जिसने यहाँ से शील्ड को उठाया था। अब जंगल के बाहर आने के बाद रास्ते पर इन लोगों को एक ट्रक दिखाई देता है। ट्रक ड्राइवर भी जंगल से बाहर जा रहा था,
इसलिए वो इन सभी दोस्तों को लिफ्ट दे देता है। सभी लोग जाकर के ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन मरीना नहीं जाती है। वो कहती है कि वे लोग शैतान थे और अगर वो शील्ड उन लोगों को मिल गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो जंगल में रुक जाती है और कौस्टिक भी उसके साथ ही रुकता है। और अब जो शैतान थे वो अपने तेज आंखों से इन सभी दोस्तों को ढूंढ रहे थे। ये लोग अभी तक जंगल से बाहर नहीं जा पाए थे, इसलिए इन लोगों को आराम से वे लोग ढूंढ लेते हैं। ट्रक ड्राइवर सान पट्टी के चक्कर में अपना गन निकालता है और वो गन को लेकर के बाहर की तरफ आ जाता है और उसी समय शैतान उसे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जा करके ट्रक से टकरा जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हेल्विस इन सभी दोस्तों को किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर के जाता है। इधर मरीना उस शील्ड के राज को जानने के लिए दोबारा से जंगल में जाती है और वो जा करके उसी बूढ़ी औरत से मिलती है। यहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि इन सब के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर तुम उस शील्ड के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें झील वाली चुड़ैल के पास जाना होगा। जब तुम उन चुड़ैलों के पास जा करके मिलोगी तो वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। कुछ समय के बाद अलेक्जेंडर इन सभी दोस्तों से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर वो सबसे पूछता है कि तुम में से वो कौन है जिसने उस शील्ड को हाथ लगाया था। तो ऑर्थर कहता है कि तुम उस लड़की को लाना ही भूल गए, वो मरीना है और वो इस समय जंगल में है। यह सुन करके अलेक्जेंडर एक बार फिर से हेल्विस के ऊपर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर कहता है कि जब तक मरीना नहीं मिल जाती है तब तक तुम लोगों को यहीं पर रहना होगा। इधर हमें मरीना को दिखाया जाता है जो उस झील वाले चुड़ैल से मिलने के लिए जा रही थी और बूढ़ी औरत का जो कुत्ता था वो इन लोगों को रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इनकी मुलाकात आर्मी के जवान से होती है। ये लोग मरीना से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। तो मरीना कहती है कि हम झील वाले चुड़ैल से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब इन जवानों को ये बात थोड़ा अटपटा सा लगता है, इन्हें लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसी वजह से ये लोग मरीना को लेकर के अपने बेस पर जाते हैं और यहाँ पर मरीना को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आकर के फंस चुकी है। दरअसल ये सभी लोग शैतान थे और हेल्विस ने इन लोगों को किडनैप कर लिया था और इसके बाद ये लोग मरीना को लेकर के अलेक्जेंडर के पास जाते हैं। अलेक्जेंडर ऐसा दिखावा करने की कोशिश करता है कि वो मरीना की हेल्प कर रहा है। वो मरीना से अकेले ही बात करने के लिए उसे अंदर लेकर के जाता है। वो उससे पूछता है कि जब तुमने शील्ड को छुआ तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तो मरीना बताती है कि शील्ड को छूने के बाद मुझे एक जोर का झटका लगा और तभी उस मूर्ति में से कुछ निकल करके मेरे शरीर के अंदर चला गया था। खैर, इसके बाद अलेक्जेंडर उसे एक जगह पर लेकर के जाता है और यहाँ पर वो मरीना को वो शील्ड दिखाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर उस शील्ड के ऊपर अपने एक खास मशीन को रखता है और जब उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो करके शील्ड के ऊपर पड़ती है तो उस शील्ड के अंदर उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो उस शील्ड के अंदर भटक रही थी। इसके बाद अलेक्जेंडर कहता है कि ये मेरे पिता की आत्मा है और उन्हें बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें एक मंत्र के बारे में पता है और वो मंत्र मुझे बताना है। अगर तुम उस मंत्र के बारे में मुझे बता देती हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों को सही सलामत छोड़ दूंगा। मरीना कहती है कि मुझे किसी भी मंत्र के बारे में नहीं पता है और इसी वजह से अलेक्जेंडर के लोग मरीना के एक दोस्त को जान से मार देते हैं। मरीना रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मुझे सच में किसी भी मंत्र के बारे में नहीं पता है। इसके बाद उसके दूसरे दोस्त को भी जान से मार दिया जाता है और बचे हुए दोस्तों को ये लोग टॉर्चर करने लगते हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे वो मंत्र दो वरना मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को जान से मार दूंगा। मरीना कहती है कि सच में मुझे मंत्रों के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर तुम उस मंत्रों के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे उस झील वाली चुड़ैल के पास जाने दो, उसे सब कुछ पता है, मैं तुम्हें मंत्र ला करके दे सकती हूँ। अलेक्जेंडर इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद मरीना कहती है कि मैं अपने एक दोस्त को लेकर के वहाँ जाना चाहती हूँ। अब वो अपने दोस्त कौस्टिक को लेकर के उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इनके साथ हेल्विस भी जा रहा था ताकि ये लोग कोई चालाकी न कर पाए। झील के पास जाने के बाद ये लोग चुड़ैलों को आने का इंतजार कर रहे थे और कुछ समय के बाद जब यहाँ पर चुड़ैल आती हैं तो वो कौस्टिक और हेल्विस को जाल में बांध देती हैं, क्योंकि चुड़ैलों को सिर्फ मरीना से मतलब था। मरीना के पास नोवा नाम की एक चुड़ैल आती है और कहती है कि हमें तुम्हारा ही इंतजार था। यह कहने के बाद वो मरीना को सबसे पहले सच्चाई से रूबरू करवाती है। वो यहाँ पर मरीना को बताती है कि आज से कई साल पहले आसमान से एक काला पत्थर नीचे आकर के गिरा और उसके अंदर काली शक्तियाँ थी। ईटा बेला नाम का एक इंसान उन काली शक्तियों को यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन वो हमारी दुनिया को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। इसलिए ईटा बेला ने उन काली शक्तियों के साथ एक सौदा किया। ईटा बेला ने अपनी जान दे करके अपने शरीर को उन आत्माओं के हवाले सौंप दिया, लेकिन तभी पत्थर में से वो ताकतवर काली आत्मा बाहर निकल करके ईटा बेला के शरीर में चली गई, जिसके बाद वो दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन अब वो सिर्फ दुनिया का विनाश करना चाहता था, क्योंकि अब वो काली शक्तियों के वश में हो चुका था। अब इसके बाद नोवा मरीना को लेकर के अपने उस जगह पर आती है जहाँ पर सिर्फ चुड़ैल रहती थी। मरीना कहती है कि मुझे वो मंत्र चाहिए जिससे मैं अपने दोस्तों को बचा सकती हूँ। तो नोवा कहती है कि अगर तुम उस मंत्र को अलेक्जेंडर को दे दोगी तो फिर से कयामत आएगी। काली
शक्तियों की जो आत्मा है वो फिर से आजाद हो जाएगी। दरअसल जब इटाबेला बहुत ताकतवर हो गया था तो वो हमारी महारानी को मारने के लिए आया था, लेकिन वो हमारी महारानी से जीत नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो जाने के बाद जो काली शक्तियों की आत्मा थी वो बाहर आ गई। हमारी महारानी ने उस आत्मा को अपने शील्ड से रोकने की कोशिश की और इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को अपने शील्ड के अंदर कैद कर लिया। और अलेक्जेंडर जिस सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, उसे लगता है कि उसके पिता की आत्मा उस शील्ड के अंदर कैद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक काली आत्मा है जो सिर्फ दुनिया का विनाश करना चाहता है। हमारी महारानी की शक्तियाँ अब तुम्हारे शरीर के अंदर जा चुकी हैं और तुम उन शक्तियों की हकदार हो, इसलिए अब तुम्हें हमारी महारानी बनना होगा। यह सुनने के बाद वो बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में वो महारानी बनने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि महारानी की शक्तियों की वजह से वो अलेक्जेंडर को रोक पाएगी। अब महारानी बनने के लिए उसे एक इम्तिहान को पास करना था। उसे तालाब में पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। अगर वो पानी के अंदर सांस लेने लगी तो वो महारानी बनने के लायक होगी, और महारानी की शक्तियों की वजह से वो पानी के अंदर सांस लेने लगती है। और इस इम्तिहान को पास करने के बाद अब वो चुड़ैलों की महारानी बन जाती है। इसके बाद उसे उसके दोस्तों से मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कौष्टिक उससे पूछता है कि आखिर ये मंत्र काम कैसे करता है, तुम मुझे तो बता ही सकती हो ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैंने तुम्हारे साथ खतरा मोल लिया। मरीना उसे अपना एक अच्छा दोस्त मान करके उसके ऊपर विश्वास कर लेती है और उसे मंत्रों के बारे में बता देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि वो कौष्टिक नहीं बल्कि कौष्टिक के रूप में शुरू से ही अलेक्जेंडर था। अब महारानी के लोग अलेक्जेंडर के ऊपर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो महारानी को पकड़ लेता है, इसलिए ये लोग उसके ऊपर हमला नहीं करते हैं। और अगले ही पल में उसके लोग आ जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर पर बैठ करके यहाँ से चला जाता है। मरीना गुस्से से हथियार उठाती है और वो हवा में चला देती है और वो जा करके ठीक अलेक्जेंडर के दोस्त को लगती है। खैर अब इसके बाद अलेक्जेंडर वापस लौट आता है और वो अपने पिता की आत्मा को आजाद करवाने लगता है। वो मंत्रों को पढ़ने के बाद कौष्टिक को उस शील्ड के ऊपर लिटा देता है, क्योंकि वो उसकी बलि चढ़ाना चाहता था। वो उसे शील्ड पर लेटाने के बाद जैसे ही वो उसे मारने के लिए तैयार होता है तो तभी उसे तीर आकर के लगती है, क्योंकि यहाँ पर महारानी अपने सभी चुड़ैले को लेकर के आ चुकी थी। मरीना को लगता है कि उसने अलेक्जेंडर को मार दिया है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। इसके बाद मरीना के सभी दोस्त मिल करके सभी शैतान को मारने लगते हैं और उसी समय एक हथियार आ करके अलेक्जेंडर को लग जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता है बल्कि और खतरनाक बन जाता है और लोगों को मारने लगता है। कुछ ही समय में ये पूरी जगह नष्ट हो जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। अलेक्जेंडर और मरीना बचे हुए थे और इन दोनों में फाइट हो रही थी और आखिरी में अलेक्जेंडर मरीना को मारने वाला था, लेकिन तभी इन लोगों को कोई गन से शूट कर देता है, जिसके बाद ये लोग पानी में गिर जाते हैं और इन लोगों को मारने वाला हेल्विस था। दरअसल वो उसके अंदर की काली शक्तियों को हासिल करना चाहता था, लेकिन मरीना और अलेक्जेंडर मरते नहीं है बल्कि बाहर आ जाते हैं। मरीना तो जख्मी हालत में थी, लेकिन अलेक्जेंडर बिल्कुल ठीक था और वो आ करके हेल्विस के ऊपर हमला कर देता है। वो हेल्विस को मार करके उन मंत्रों को पढ़ता है, जिसकी वजह से उस शील्ड के अंदर जो ताकतवर काली आत्मा थी वो बाहर आ करके अलेक्जेंडर के शरीर में चली जाती है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने लगा था और उसके अंदर ताकतवर शक्तियां आ गई थी। वो फौरन उठ करके मरीना के पास जाता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन वो उसे मार पाता उससे पहले यहाँ पर नोआ आ जाती है और वो अलेक्जेंडर के सर को धड़ से अलग कर देती है और इस तरीके से बुरी आत्मा का खात्मा हो जाता है। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मरीना को दुनिया में जा करके इंसानों के साथ रहने की अनुमति नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक चुड़ैल बन चुकी थी और उसे यहीं पर रह करके अपनी सेना की देखभाल करना था, और वो ठीक ऐसा करती भी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।